देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। बजरंग दल के मालवा प्रांत का शौर्य कुंभ 29 मार्च को इंदौर के नेहरू स्टेडियम में हुआ। इस कार्यक्रम में 51,000 युवाओं ने नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे और प्रज्ञानानंद सरस्वती महाराज मौजूद थे। प्रज्ञानंद महाराज ने कहा, आसुरी ताकतों को पाकिस्तान, बांग्लादेश या अरब भेजने की जरूरत नहीं है। इनकी सही जगह जहन्नुम है और इन्हें समय पर वहीं भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सनातनी सरकार है, जबकि पहले की सरकारें मदरसे चलाने वाली थी। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद हर साल हजारों कन्याओं की घर वापसी कराते हैं और अब इस कार्य को और तेज करने की जरूरत है। इसके साथ ही हिंदू परिवार में 3 बच्चे करने का संकल्प लिया। स्टेडियम में भव्य सभा को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि बड़ी चिंता का विषय है कि नशे से युवा पीढ़ी का प्रचंड नुकसान हो रहा है। हमारा सफलता, हमारा बल और हमारा शौर्य और जागरूकता से ही नशे को रोक सकता है। हमारे अनेकों व्यापार हिंदू समाज के हाथ से निकलते जा रहे हैं। हर हिंदू अपनी संस्कृति का कार्यकर्ता बने, अपने धर्म का कार्यकर्ता बने और राष्ट्र का कार्यकर्ता बने और अपनी जाति, भाषा, प्रांत को भूलकर हम सब हिंदू एक है, यह भावना होना चाहिए। स्टेडियम में बजरंग दल के हजारों कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण जगत गुरु स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती महाराज एवं संतों की गरिमामय उपस्थिति में हुआ। चिमनबाग मैदान से इंदौर विभाग के कार्यकर्ता, MGM मेडिकल कॉलेज से शाजापुर विभाग के कार्यकर्ता, होलकर कॉलेज ग्राउंड से खरगोन, धार, रतलाम विभाग के कार्यकर्ता, इंदौर समाचार मैदान से उज्जैन, मंदसौर विभाग के कार्यकर्ता, मोदी का भट्टा, संवाद नगर से खंडवा विभाग के कार्यकर्ता शौर्य यात्रा के रूप में स्टेडियम पहुंचे। आपको बता दें कि शौर्य कुंभ की तैयारी के लिए पिछले 3 महीनों में हजारों बैठकें की गई हैं। 3 दिनों से शौर्य कुंभ के लिए आयोजन स्थल को तैयार किया जा रहा था। विश्व हिंदू परिषद तेजाजी नगर प्रखंड के अध्यक्ष हेमंत राठौर ने मीडिया से चर्चा में कहा कि आज एकत्रीकरण के माध्यम से सेवा, सुरक्षा और संस्कार का संदेश दिया गया। इस अवसर पर पारंपरिक खेलों जैसे कबड्डी, मलखम सहित अन्य खेलों का प्रदर्शन भी हुआ। देखिए, यदि नागपुर में भी हुआ या इधर हुआ, मऊ में हुआ या बेंगलोर में हुआ, पहले वो CCTV कैमरा तोड़ देते हैं या स्ट्रीट लाइट्स तोड़ देते हैं या इतने बड़े बड़े पत्थर लेकर मारते। शहर में इतने बड़े पत्थर कहां से मिलेंगे? संभव ही नहीं है। तो इसमें पूर्व नियोजन दिखता है। जितने तरह से गाड़ियों को आग लगाई जाती है तो पेट्रोल बॉम्ब होते हैं उपयोग, तो ये पूर्व नियोजन के बगैर नहीं हो सकता है। और इसलिए जो हमारा आग्रह है कि ड्रोन से ऐसे क्षेत्रों की पहले से निगरानी होनी चाहिए और हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क भी और अच्छा होना चाहिए। कठिन है वो, मगर वो भी करना चाहिए। और मुख्यतः जो ऐसे हिंसा में लगेंगे उनको बहुत सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि कई जगह पर अभी सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर हमले हो रहे हैं। जैसा कि नागपुर में ध्यान में है कि महिला पुलिस अधिकारी के कपड़े निकालने का प्रयत्न उन्होंने किया। ये तो इतनी बदतमीजी है कि इतनी सबक सिखाने की जिंदगी में हिम्मत नहीं होनी चाहिए कुछ करने की। ऐसे लोगों से बहुत कठोरता से व्यवहार करने की जरूरत है। बर्बाद हो रहा है, तो क्या माना जाए कि बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद नशे के खिलाफ कोई खुद से कुछ अलग से प्लानिंग करने को जा रहा है या कुछ जागरूकता लाएगा? देखिए, पुलिस और प्रशासन का जो काम है वो तो उनको करना पड़ेगा। क्रिमिनल्स के विरुद्ध प्रत्यक्ष काम करना, उनके जो भी सारे चंगुल है उसको नष्ट करना, ये तो बहुत सोफिस्टिकेटेड काम है। मगर बजरंग दल जो काम कर सकता है, क्योंकि हम युवाओं में काम करते हैं। जैसे पिछले वर्ष सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हम लोगों ने 500 से अधिक रन फॉर हेल्थ की रैलियां निकाली कि जिसमें युवाओं को मोबिलाइज किया। हमारा लगभग 34 लाख से अधिक युवाओं में काम है बजरंग दल का पूरे देश में। ये बढ़ रहा है, इस साल हम पुनः बढ़ाएंगे उसको। तो आज युवक और युवतियों में, दुर्गा वाहिनी युवतियों में काम करती है। तो हम युवाओं में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, स्कूलों में जाएंगे, एक इसका प्रबोधन करेंगे। जागरण, परिवारों में जागरण करने की आवश्यकता है। और इसलिए ये बहुत खतरनाक है और सीमावर्ती राज्यों में ज्यादा खतरा है, जहां से तस्करी होकर वो अंदर आता है। तो वहां पर तो शासन प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा। समाज के स्तर पे सरकार अपनी तरफ से करेगी जो करना है वो, मगर समाज करके हम अपना दायित्व मानते और वह आवश्यक है वो करेंगे। इस वर्ष बहुत बड़े प्रमाण में करेंगे। और इस पूरे आयोजन को लेकर शौर्य कुंभ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का मालवा प्रांत का इंदौर नगर में जो है नेहरू स्टेडियम वहाँ पर संपन्न हुआ, जिसमें हज़ारों लाखों की संख्या में जो बजरंगी हैं वो आए हैं। ये इसलिए आए हैं कि आपने देखा होगा कि अभी पहले तो एक कार सेवा हुई थी जिसके अंदर बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था और राम मंदिर का निर्माण किया गया था। बम्बई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर भी आप देखें तो औरंगजेब की जो औलादें हैं वो बड़ी करतूतें कर रहे हैं। समाज के अंदर ये निकलते हैं भारी संख्या में और तोड़ फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं। तो इन सबको चेतावनी देने के लिए और विधर्मियों को भी चेतावनी देने के लिए कि ये बजरंग दल ने आज अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है और ये उन लोगों को ये बार बार चेतावनी देते बताया है कि तुम लोगों का जो है अंत आ चुका है। अब औरंगजेब और पूरे देश के अंदर जिस तरह से ये मजारे और इन लोगों ने ये बना के रखी है, उन सबको नष्ट किया जाएगा। देश का बल बजरंग दल अध्यात्म की ऊर्जा को फैलाने के लिए, सनातन संस्कृति का परचम पूरे विश्व में फहराने के लिए बजरंग दल ने ये शौर्य कुंभ किया है। हमें हमारे जो पदाधिकारी हैं उन्होंने, आपने देखा होगा कि उन्होंने भी यही बताया है कि हमारे हिंदुओं की संख्या बहुत तेज़ी से कम हो रही है। हमने भी प्रण लिया है, हम जन जन तक जाकर ये संदेश उनका पहुंचाएंगे कि अब हमें हमारी संतानों को, हमारी संख्याओं को बढ़ाना है और पूरे देश के अंदर जो है एक अध्यात्म की नई ऊर्जा को फैलाना है। कल हिंदुओं में एकता और ताकत का परिचय दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ज़रूरी है। हिंदुओं का बल जो है, आज जैसे हमारा नववर्ष भी प्रारंभ होने जा रहा है, तो नववर्ष हमारा क्या देता है? हमारा ये बताता है कि युगादि जो तिथि है उसका प्रारंभ हुआ है। दूसरा, ब्रह्मा जी ने षष्ठी का जो है संचालन किया था, सतयुग आया है। दूसरे, आप देखें चेटीचंड महोत्सव जो है भगवान झूलेलाल जी का भी प्राकट्य दिवस है। आप सबको ये बताया जाता है और हम सबको भगवान श्री कृष्ण के उस वचनों का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान ने कहा है कि ममई वांसो जीव लोके जीव भूतो सनातन। आज हमें मनुष्य का जन्म मिला है और मनुष्य जन्म में भी हम सबसे उत्तम है कि हम देवभूमि में, आर्य भूमि, भारत भूमि में हमें जन्म मिला है। भगवान ने ये बोला है कि तू मेरा अंश है, तू सनातन है। और यही ऊर्जा हम सब लोगों को, सभी लोगों को, यही भगवान के वचन हमें फैलाने हैं और सभी हिंदुओं को एकजुट करना है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आज जो है हमारा नववर्ष प्रारंभ हुआ है और शौर्य कुंभ के माध्यम से हम ये जिहादियों को चेतावनी दे रहे हैं कि तुम्हारी करतूतें अब अगर बंद नहीं हुई तो तुम्हें उस तरह से जवाब दिया जाएगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी उसका हिसाब मांगेगी और उसका जवाब उन लोगों को उसी हिसाब से दिया जाएगा। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। ये जो भारत है हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र की गर्जना के लिए ही कल का जो है, आज का जो है कार्यक्रम हुआ है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।